हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन बढ़िया जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी प्रकार की जंगली जड़ी बूटी के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनके फ़ायदे और नफ़े नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जो भी जानकारियाँ हमारी वीडियोस में दी जाती हैं वो आपको अच्छे से समझ आ सकें और उसका आप सही से फ़ायदा उठा सकें और दोस्तों को बता सकें। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सी नायाब चीज़ें बख्शी हैं, जिनके जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसी ही एक जानकारी आज हम आपको देंगे, जिसको जान करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो बेल देख रहे हैं, ये लगभग पूरे भारत में पाई जाती है और रोडों के किनारे आप लगभग खेतों की बाड़ों में, मेंढों में आप देखते हैं और इसको हर रोज़ देखते हैं, लेकिन इसके गुणों से परिचित ना होकर के आप इसको अनदेखा कर देते हैं, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ये जो बेल है, ये हर क्षेत्र में पाई जाती है और इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको उतरन की बेल, मेंढा सिंगी, क्योंकि इसके 2 सींग जैसे जो फल लगते हैं, अभी इस पर फल नहीं लगे हैं। इस पर 2 जोड़े के साथ फल लगते हैं, 2 फल लगते हैं और जैसे आक का जो फल होता है, उसी तरह से इसमें से पकने पर इसमें से जो रेशे निकलते हैं और वो रेशे दूर तक उड़ जाते हैं। रुई के जैसे रेशे निकलते हैं, वो दूर तक उड़ जाते हैं और उड़ते-उड़ते वो और कहीं अंकुरन करते हैं। इसी तरह ये अपना अंकुरन बढ़ाती है अपना। देखिए, ये मैंने उखाड़ कर रख ली है। ये इसकी जड़ है, ये भी बड़े काम की है। इसकी जड़ बहुत से रोगों में काम आती है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? ये देखिए, इसका जो पत्ता होता है, ये पान के पत्ते की तरह होता है बिल्कुल। इसके जो पत्ते होते हैं, ये पान के पत्ते की तरह देखने में, बिल्कुल ये पान के पत्तों की तरह दिखती हैं और ये बाड़ों में, सड़क के किनारे, झाड़ियों के ऊपर जब आप इसको कहीं से भी तोड़ते हैं, तो इससे देखिए ये ऐसा सफ़ेद रंग का, जैसे बरगद का दूध होता है, ऐसे सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। ये दूध बड़ा गुणकारी होता है। इसको अगर आप कहीं पर भी चर्म रोग पर आप लगाते हैं, तो चर्म रोगों को ये समझिए जड़ से ख़त्म कर देता है। चर्म रोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। चर्म रोगों के लिए ये समझ लीजिए रामबाण औषधि है। अगर आपने एक बार प्रयोग कर लिया चर्म रोग पर, तो चर्म रोग दोबारा से नहीं होगा। अगर बुखार की समस्या हो गई है, तो आप इसके दूध को या इसके पत्तों को कूटकर तलवों पर मलते हैं, तो ये समझिए बुखार को बहुत जल्दी ठीक करता है। मलेरिया में आप इसका हरड़ का चूर्ण और मिश्री और इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ को, ये देखिए, इसकी जड़ को कूटकर आप संभाग मिला करके तीनों को अगर आप खाली पेट गर्म जल के साथ प्रयोग करते हैं, तो ये समझिए आपका जो मलेरिया बुखार है, वो बहुत जल्दी ठीक होता है। और जोड़ों के दर्द जिनको हैं, जोड़ों का दर्द अगर आपको हो गया है, तो जोड़ों के दर्द में भी आप इसके जो पत्ते होते हैं, ये देखिए इसके पत्ते, ये जो पत्ते होते हैं, इनको अगर आप गर्म करके बांधते हैं या फिर इसको कूट कर आप इसको गरम-गरम इसका लेप बनाकर आप बांधते हैं, तो आपका जोड़ों का दर्द, जो संधिवात होता है, वो जो जोड़ों का दर्द होता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपको बवासीर की समस्या है, तो बवासीर की समस्या में भी ये बेल बहुत काम आती है। बवासीर की समस्या में आप इसका जो ये पत्ते होते हैं, इन पत्तों को अगर आप घी में तलकर, घी में भूनकर अगर आप खाते हैं, तो थोड़े ही दिन में जो आपके जो बवासीर की समस्या है, उसको बड़ा जल्दी ठीक करता है। चाहे कैसी भी बवासीर हो, चाहे खूनी बवासीर हो, उसको बहुत जल्दी ठीक करता है और जल्दी से दोबारा रोग पनपने की समस्या नहीं होती। पेट के कीड़े हो गए हों, पेट के कीड़ों में भी ये बहुत काम आते हैं। अगर पेट के कीड़े, बच्चों में पेट के कीड़े हों, तो अ, इसके जो पत्ते होते हैं, उसको कूट कर उसका 5 4-5 एमएल अगर आप रस पिलाते हैं, तो पेट के कीड़े बहुत जल्दी मरकर बाहर आ जाते हैं। ये बड़ी गुणकारी बेल है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते और भी इसके कई प्रयोग हैं। अगर आप भी इसका कोई प्रयोग जानते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
है आपका बताया हुआ कोई नुस्खा किसी के काम आ जाए और कोई फ़ायदा उठा सके। प्राचीन समय में हमारे जो वैद्याचार्य होते थे वो इन्हीं चीज़ों से रोगों का इलाज करते थे और रोग को जड़मूल से नष्ट कर देते थे। लेकिन आजकल का जो वातावरण है उसमें रोग फैलते जा रहे हैं और हम आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं। तो आयुर्वेदिक जो जड़ी-बूटियाँ दिखें तो उनकी रक्षा कीजिए और अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप उनको रोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं तो आप इसको लगाइए भी। अगर लगा नहीं सकते तो कम से कम आप इनको नष्ट भी मत कीजिए। ये बेल मुख्यतः जो लोग प्रयोग करते हैं वो चर्म रोगों में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चर्म रोगों में अगर आपने एक बार लगा लिया तो ये जादू सा असर करती है, बहुत जल्दी असर करती है। तो दोस्तों ये छोटी-सी जानकारी थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।